गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पाठ 13 हुदहुद, जिस पाठ का सार है हुदहुद को कलगी कैसे मिली, का अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। हुदहुद एक चिड़िया जो बहुत छोटी, जिसके सर पर सुनहरे रंग बिरंगे परों का ताज है और इसके पंख काले तथा सफ़ेद, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। किस तरीके से बादशाह सुलेमान की सहायता करके अपनी इच्छा को पूरा किया, इस पाठ के आधार पर सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न, बादशाह सुलेमान की मदद किसने की? गिद्धों ने, गोरैया ने या हुदहुद ने? तो आंसर इज हुदहुद ने। नेक्स्ट, बादशाह सुलेमान ने सबसे पहले किससे मदद मांगी? चील से, मोर से, गिद्धों से? तो राइट आंसर इज गिद्धों से। नेक्स्ट, हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या वरदान मांगा? फर्स्ट, हमारे सिर पर चांदी की कलगी निकल जाए। सेकंड, हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल जाए। एंड थर्ड, हमारे सिर पर सुंदर परों की कलगी निकल जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुखिया जो थे हुदहुदों के, उन्होंने बादशाह सुलेमान से अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए कहा था, और वह इच्छा थी कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुदहुद का वंश समाप्त होने की कगार पर क्यों आ गया था? तो विकल्प है हमारे पास रंग बिरंगे पंखों के कारण, सुंदर परों की कलगी के कारण या सोने की कलगी के कारण। तो स्टूडेंट्स, जब हुदहुदों के समूहों ने अपनी सलाह करने के बाद राजा से इच्छा को पूरा करने के लिए कहा, तो उन्होंने सोने की कलगी मांगी थी, और उस सोने की कलगी ने लोगों को इतना आकर्षित किया कि लोग सोने की कलगी को देखकर हुदहुदों के पीछे पड़ गए थे। तो इसीलिए उनका वंश समाप्त होने की कगार पर आ गया था। तो राइट आंसर है सुंदर परों की कलगी के कारण, ना सोने की कलगी के कारण। हुदहुद पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हजामिन, पदुबया या हुपओ? तो स्टूडेंट्स, हजामिन इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी चोंच बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती थी, और ये इसलिए इसको नहरनी भी बोलते हैं, तो इसको हजामिन नहीं कहा जाता है अंग्रेजी में। पदुबया इसको किसी किसी कहीं कहीं किसी देशों में कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसको हुपऊ कहा जाता है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा हुदहुद पक्षी का नाम नहीं है? विकल्प है हमारे पास शाह सुलेमान, हजामिन, हुपू। तो राइट आंसर है शाह सुलेमान। हुदहुद पक्षी का नाम नहीं है। नेक्स्ट इज, निम्न में से हुदहुद के मुखिया की विशेषता कौन सी है? हुदहुद पक्षी चतुर है, सीधा है या समझदार है? तो हुदहुद पक्षी चतुर है।
अब हम इस पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुलेमान बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने बैठकर कहीं जा रहे थे, तो किस पर बैठकर जा रहे थे? उड़न खटोले पर बैठकर जा रहे थे। सेकंड, सुलेमान ने हुदहुद के मुखिया की प्रार्थना स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार करी? प्रार्थना स्वीकार कर ली। नेक्स्ट, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा डैश ही समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हो जाएगा? वंश। सोने की कलगी के कारण हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। कौन बहुत ही सुंदर पक्षी है? तो आंसर इज हुदहुद। हुदहुद बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की डैश होती है। सिर की कलगी। कलगी को हम सिर का ताज भी कहते हैं। तो इसके सिर की कलगी बहुत ज़्यादा आकर्षक होती है। अब हम इस पाठ के आधार पर कुछ समानार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थ को बताते हैं। शब्द एक होता है लेकिन उनके अर्थ दो या दो से ज़्यादा होते हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ उदाहरण से। फर्स्ट इज पर, जो इस पाठ पर आया था। पर का मतलब होता है पंख, और वहीं पर का अर्थ होता है लेकिन। सेकंड, सोना। सोना जिसका अर्थ है स्वर्ण, जो कि एक धातु होती है। वहीं इसका दूसरा अर्थ है सो जाना, जैसे हम डेली सोते हैं। नेक्स्ट, दल। दल का अर्थ होता है समूह, ग्रुप। यही इसका दूसरा अर्थ है पत्ता। आइए अब इस पाठ पर आधारित कुछ अर्थ से उनके शब्दों को मिलाते हैं। पहला, उड़न खटोला। उड़न खटोला का अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाला यान। दूसरा, दल। दल का अर्थ होता है समूह। तीसरा, कलगी। कलगी का अर्थ होता है मुकुट या ताज। नेक्स्ट, पर का अर्थ होता है पंख, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं। नेक्स्ट इज नहरनी। नहरनी का अर्थ होता है नाखून काटने वाला औजार। नेक्स्ट, हजामिन। हजामिन का अर्थ होता है नाई की पत्नी। अब समझते हैं पर्यायवाची शब्दों को। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे बादशाह। बादशाह को और हम राजा, नरेश, सम्राट, महाराज कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट इज चतुर। चतुर को हम क्या क्या कहते हैं? होशियार, दक्ष, निपुण, चालाक। नेक्स्ट इज दल। दल को हम कहते हैं समूह, टोली, मंडली, समुदाय या झुंड। थैंक यू सो मच।